हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये डू मेट्रो सर्विस के एपिसोड 15 का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एपिसोड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वीडियो एंड तक देखें। ये इस ड्रामे का लास्ट सेकेंड एपिसोड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आगे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत 3 महीने की लीव से होती है। तक डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल में होती, जब उसका डॉक्टर काफ़ी सरप्राइज़ होता है ये देखकर कि तक का ट्यूमर हर स्कैन के साथ छोटा होता जा रहा है। वो कहता है ये तो मिरेकल है और इतने सालों के मेरे करियर में ये पहली बार हुआ है। अगले वीक तक तो ये ट्यूमर शायद ख़त्म भी हो जाए। कहीं मैं तुम्हारा चेकअप गलत तो नहीं कर रहा था? तक कहती नहीं, शायद मैं लकी हूँ। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने फैमिली को इसके बारे में बताया? वो तो 7वें आसमान पे होंगे। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अब तो तुम आराम से अपनी शादी को कर सकते हो जो तुम्हें पोस्टपोन करनी पड़ी। तक कहती है नहीं, अभी कुछ समय और शायद पोस्टपोन करना होगा क्योंकि वो बहुत दूर चला गया है। और तक ये सोचकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। हॉस्पिटल से निकलने वक्त तक डेटी के रूम को देखती है जो कि खाली होता है। उसे लगता है क्या सब कुछ सपना था? क्या सच में तुम मेरे लाइफ का हिस्सा थे? आगे मिस्टर चा यंग राइटर से मिलते हैं। वो उसे अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं लेकिन वो मना कर देता क्योंकि उसने अभी तुरंत एक्टर या आइडल के रूप में डेब्यू किया था और उसके पास अब समय नहीं है। मिस्टर चा उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम हाँ नहीं बोलोगे तो मैं लोगों को बता दूंगा कि तुम ही वो मिस्टीरियस फेमस ऑनलाइन राइटर हो जिसका पेन नेम यंग प्रिंस है, और फिर वो उसके पेन नेम का उसे चिढ़ाने लगते हैं। राइटर बात को पलटते हुए कहता है कि मैं तभी काम करूँगा जब तक मेरे साथ रहेगी, उनके अलावा मैं किसी और के साथ काम नहीं करूँगा। मिस्टर चा बोलते बस इतनी सी बात। वो तक को कॉल करते हैं जो अब मिस्टर चा के अंडर चीफ मैनेजर है, और राइटर को फिर से नॉवेल कंटिन्यू करने के लिए प्रपोजल देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तक नाजीना के साथ कार में होती है और उसके सामने अपना गुस्सा निकालती है कि इतने समय के बाद भी मिस्टर चा बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी वैसे ही उससे रूडली बात करते हैं और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उससे घर बुला रहे हैं। वो नाजीना को उनके घर ड्रॉप करने के लिए कहती है और फिर वो उससे उनके और मिस्टर चा के रिश्ते के बारे में पूछती है। नाजीना उसे बताती है कि अब हम कांटेक्ट में नहीं रहते क्योंकि हम दोनों को कुछ समय चाहिए। तक 3 महीने तक उसका ध्यान रखने के लिए नाजीना को शुक्रिया कहती है। वो बोलती है वो सबके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है जो इतने समय तक इतने मुश्किल समय में उसके साथ रहे, और फिर वो म्योलमन के बारे में सोचती है। तक मिस्टर चा के घर पर होती है। मिस्टर चा उसे कहते हैं कि मैं सारे राइटर्स को साइन करूंगा जो टॉप 10 लिस्ट में रहने की काबिलियत रखते हैं, और फिर वो तक को भी मैनेजर का जॉब ऑफ़र करते हैं। तक उनसे कहती है ली यून, जो कि नाजीना है, दिन प्रतिदिन इम्प्रूव कर रही है लेकिन उनका नाम आपने क्यों नहीं रखा? मिस्टर चा कहते हैं हाँ पता है वो इम्प्रूव कर रही है लेकिन उसे कुछ और समय चाहिए। जिस पे तक उन्हें समझाती है कि उसे बस छीन लो, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह या राइटर की तरह। उसके लिए समय नहीं, हिम्मत चाहिए। आप लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत समय है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कौन सा समय कब आखिरी बन जाए पता नहीं। जाते वक्त मिस्टर चा उससे कहते हैं लेकिन दूरी के बाद फीलिंग्स और क्लियर हो जाती है ना? तक कहती है मैंने सोचा था कि आज मैं आपको सिखाऊंगी लेकिन हर बार की तरह आप भी मुझे फिर से भाषण देने लगे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर चा तक की बातों को सोचते हैं। तक रोड क्रॉसिंग पर होती है और म्योलमंग को याद करती है। कोई उसका हाथ पकड़ता है, ऐसा लगता जैसे म्योलमंग हो, लेकिन उसका भाई वहाँ पर होता है। वो दोनों आपस में बात करते करते घर जा रहे होते हैं जब सोंगक्यूंग उसे कहता है कि अब सच में मेरा एक सपना है, लेकिन जब तक उससे पूछती है तो वो कुछ नहीं बताता। रात को तक उसकी मासी और उसका भाई डिनर कर रहे होते हैं जब उसकी मासी कहती है कि ये सब बिल्कुल सपना जैसा लगता है। सोंगक्यूंग कहता है हाँ ये सब मेरे हर्बल टॉनिक का कमाल है, जिस पे उसकी मासी कहती ये सब मेरे हाथ के बनाए खाने का कमाल है। तक कहती है शायद ये प्यार का कमाल है, जिस पे सोंगक्यूंग बोलता है हाँ हाँ मेरे प्यार का कमाल है। उनकी मासी उन्हें कहती है कि अब उन्हें वो ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगी, इसलिए वापस से कोरिया शिफ्ट होंगी और उनके अंकल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तक भी बोलती है मैं भी अब जॉब स्टार्ट करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे बीमार रह के मैं बहुत थक गई हूँ। वो दोनों उसे बहुत मना करते हैं लेकिन तक के बार बार बोलने पे फिर उसकी मासी मान जाती हैं। सोंगक्यूंग अपनी मासी को कहता है कि दी के बॉयफ्रेंड का वॉलपेपर अब तक उसके फ़ोन में है, इसका मतलब उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया है। वो उनके बारे में कुछ बताती भी नहीं, सिर्फ इतना बताया है कि वो वापस से विदेश चले गए हैं।
वो अपनी मासी को कहता है कि उससे पूछो कि क्या बात है, लेकिन उसकी मासी कहती है कि रहने दो, शायद वो बताना नहीं चाहती, अभी तुरंत वो ठीक हो रही है, वापस से स्ट्रेस देंगे तो बीमार पड़ जाएगी। आगे नाजिना बार बार मिस्टर चा के मैसेज का इंतज़ार कर रही होती है। उसी वक्त डोरबेल बजता है और सामने मिस्टर चा होते हैं। वो उसे राइटर के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का प्रपोज़ल देते हैं, लेकिन नाजिना मना कर देती है, जिस पर मिस्टर चा कहते हैं, लेकिन मैं अब एक दिन भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। वो उसे कहते हैं, मैंने कुछ भी किया हो लेकिन उसकी माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा। मैं बुरा आदमी बनने को तैयार हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ। वो यहाँ पे लियून को धोखा देने की बात कर रहे थे। वो नाजिना को ड्रिंक पर इनवाइट करते हैं और कहते हैं फिर से वो गलती मेरे साथ रिपीट करो। वो उस किस के बारे में बात कर रहे थे जो नाजिना ने नशे की हालत में उन्हें किया था। इस पर नाजिना कहती है, नहीं वो गलती नहीं थी, मैंने आपको अनजाने में किस नहीं किया था। ये सुनकर तो एक बार मिस्टर चा की धड़कन भी तेज़ होने लगती है। वो जाते वक्त उसे कहते हैं, अब हम अगली बार तब मिलेंगे जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या फिर तुम मुझे किस करना चाहो। आगे तक अपने रूम से बाहर निकलती है और सामने म्योनमंग होता है, जिसे देखकर वो रो पड़ती है और गले लगाकर कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, ये सपना तो नहीं है ना। म्योनमंग उसे बोलता है, बस एक रात तो हम अलग थे और तुम मुझे इतना मिस करने लगी, लो अब मुझे आराम से देखो। तभी अलार्म बजता है और तक इस मीठी से सपने से जग जाती है। सुबह सुबह तक कैलेंडर मार्क कर रही होती है। जब उसकी मासी उससे पूछती है कि ये क्यों कर रही हो, और तक उन्हें जवाब देती, क्योंकि ये मेरे अच्छे दिन हैं। तक फिर अपने कलीग से मिलती है। वो सब अपनी अपनी स्टोरीज उससे बताते हैं। उसकी एक कलीग को चीफ मैनेजर के पोस्ट में प्रमोशन मिल गया था। उसकी दूसरी कलीग एक बहुत ही फेमस राइटर थी जिसने अपनी आइडेंटिटी छिपाई रखी थी। उसका एक मेल कलीग था जो कि उसी की एडिटर कलीग को डेट कर रहा था। वो बताते हैं कि कैसे तक के एक सीईओ अब अपने घुटनों पर आ गए हैं और सभी को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो सब भी अपनी जॉब न छोड़ दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी का तो फिर दिवाला ही निकल जाना है। तक ये सारी बातें मिस्टर चा को कॉल पर बताती है और फिर उनसे मिलने ऑफिस जाती है। रास्ते में गुलाब के फूलों को देखकर उसे फिर से म्योनमंग की याद आती है, जब उसने उस फूलों को देखकर तक को शादी के लिए प्रपोज किया था। तक मिस्टर चा के ऑफिस जाती है। ऑफिस देखकर वो बिल्कुल ही सरप्राइज़ हो जाती है। ऑफिस के नाम पर सिर्फ 2 डेस्क लगाए रखे थे, कोई और वहाँ पे नहीं था। थोड़ी देर बातचीत के बाद तक उन्हें फिर अपने कलीग के बारे में बताती है जिसने अपने पेन नेम को अपने बॉयफ्रेंड के नाम पे रखा। इसमें मिस्टर चा सोचते हैं, क्या सारे राइटर्स ऐसे ही होते हैं जिन्हें वो पसंद करते, क्या उनके नाम पर ही अपना पेन नेम रख लेते। तक उनसे नाजिना के बारे में पूछती है। वो कहते हैं, हाँ मैंने पेपर दिया है लेकिन उसने अभी तक साइन नहीं किया, शायद वो अब रोमांस नॉवल लिखना ही नहीं चाहती, लेकिन मैंने अपने तरफ से कोशिश की। जिस पर तक बोलती, आप लोग इस स्पीड से कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो ताकि वो भागी भागी आपके पास आ जाए, है ना। जिसे मिस्टर चा बोलते हैं, हाँ ऐसा ही कुछ। और तक ये सारी की सारी बात नाजिना को बता देती है। नाजिना भी सोचती है कि लगता है मैंने गलत इंसान को चुन लिया। तक कहती, हाँ मुझे भी लगता है तुमने गलत इंसान को चुन लिया, ऐसे इंसान से तुम कैसे जीतोगी। फिर वो नाजिना को कहती है, तुम दोनों अपनी स्टोरी आगे बढ़ाओ, एंडिंग हैप्पी होगी या नहीं ये तो वहाँ तक पहुँचकर ही पता चलेगा ना। और कभी कभी बिना किसी क्लियर एंडिंग की स्टोरी लोगों के दिल में ज़्यादा जगह बना लेती है। नाजिना तक से उसके बॉयफ्रेंड यानी म्योनमंग के बारे में पूछती है। तक बताती है कि वो वैसी जगह गया है जहाँ मैं जा नहीं सकती, लेकिन वो चाहता था मैं खुश रहूँ, इसलिए मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हूँ ताकि जब वो मुझसे वापस मिले तो मुझे डांटना न शुरू कर दे। तक उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहती है जो कि नाजिना ने पहले ही साइन कर दिया था। नाजिना तक को कहती है, तुम भी नॉवल लिखने का ट्राई करो, लेकिन तक उसके बात को टाल देती है। सोंगक्यून और लियून कैफ़े में होते हैं। जब सोंगक्यून उससे कहता है, अब दी ठीक हो गई है इसलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूं। लियून उसे दूसरे कैफ़े चलाने का ऑफ़र देता है जिसे सोंगक्यून खुशी खुशी मान जाता। वो उससे फिर कन्फेस करता है कि नाजिना उसकी बहन की फ्रेंड है और वो उसे जानता है, और फिर वो उसे माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है, जब मुझे पता चला कि आप उनके पहले प्यार हो तो मैं सच में चाहता था कि आप दोनों साथ हो जाए, क्योंकि आप मुझे पसंद हो, आप काफ़ी अच्छे इंसान हो। मैं चाहता था आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाया।
वो उससे फिर कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्त यानी मिस्टर चा को ना खो दो। आप दोनों के बीच सब नॉर्मल रहे। लियून उसकी बात को सोचता है। लियून मिस्टर चा से मिलने आता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और उन दोनों के बीच के तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें उनके बीच सॉर्ट आउट हो रही थी। तक घर आती है और अपने नॉर्मल लाइफ में वापस से जीने लगती है। वो घर के काम करने लगती है। गुलाब के फूल को देखकर वो कहती, जब ये मुरझा जाएगा तो मैं दूसरा फूल लाऊंगी और ऐसा सोचूंगी कि ये तुम मेरे लिए लेकर आए, और इस तरह से मैं अपने आगे की लाइफ जीऊँगी। रात को तक कहानी लिखने का सोचती है और वो अपने और म्योलमंग के पहले मुलाकात के बारे में पूरा लिखती है कि किस तरह म्योलमंग यानी बर्बादी उसके दरवाजे पर एक दिन अचानक से आया और उसका हाथ थाम लिया। तक यंग राइटर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए मिलने आती है। वो बोलता है, मैंने उस स्टोरी को पढ़ा जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रही थी, वो डूम वाली, जिसकी एंडिंग को लेकर राइटर कंफ्यूज थी। क्या आप उस राइटर को जानती हो? क्योंकि मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि स्टोरी की एंडिंग सैड होगी। मैं बहुत जल्दी रो पड़ता हूँ, इसलिए अगर एंडिंग सैड होगी तो मैं उस स्टोरी को स्टार्ट ही नहीं करूँगा। आप प्लीज़ पूछ सकते हो क्या कि एंडिंग हैप्पी होगी या सैड? यहाँ अगर देखा जाए तो यंग प्रिंस और मेरी एक ही हालत है, क्योंकि मुझसे भी सैड एंडिंग देखी ही नहीं जाती। आगे तक अपने फैमिली के साथ डिनर पे आई हुई होती है। वो सब बहुत खुश रहते हैं। तक कहती है, मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ क्योंकि हर दिन मैं खुशी से बिता रही हूँ और अब मेरी तबीयत भी अच्छी हो गई है। आंट और सोंगक्यों कहते हैं कि वो म्योलमंग को मिस कर रहे हैं और वो ठीक तो है ना। तक भी कुछ खास कहती नहीं, बस इतना बोलती, हाँ वो ठीक है, मैं उसे बता दूंगी कि आप सब उसे मिस कर रहे हो। तक म्योलमंग के घर जाती है और अपने और म्योलमंग के फ़ोटो को देखती रहती है। फिर वो म्योलमंग को मैसेज करती है अपने दिन के बारे में बताने के लिए। म्योलमंग का फ़ोन वहीं पर होता है और हम देखते हैं कि किस प्रकार तक काफ़ी दिनों से उसे अकेले ही टेक्स्ट करती रहती थी बिना किसी जवाब का। इस बार वो म्योलमंग के फ़ोन से खुद को टेक्स्ट करती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम खुश होगी। ये टेक्स्ट करते वक्त उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तक उसके बेडरूम जाती है। उसके सामने म्योलमंग होता है, लेकिन जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाती है म्योलमंग फिर से गायब हो जाता है। ये सब उसका ख्वाब था। वापस जाते वक्त बारिश हो रही होती है। तक को स्टैंड पर डेटी दिखती है। वो उसे बताती है कि उन्होंने सर्जरी ले ली है और अब वो बिल्कुल ठीक है। वो वापस जाने लगती है, लेकिन तक उन्हें पकड़कर अपना छाता दे देती है और खुद बारिश में भागने लगती है। डेटी अपने गार्डन में होती है। म्योलमंग उनसे मिलने आता है और तक के बारे में पूछता है। वो उन्हें बताती है वो ठीक भी है और नहीं भी। वो अपने फ्लावर को देख के कहती है, ये अब अच्छी तरीके से खिल गया है। वो कहती है, तुम मेरे इन गार्डन के फूलों के लिए तितली हो, लेकिन क्या उस तितली को पता है कि मरने के बाद वो खुद एक फूल बन जाएगा? नहीं ना। लेकिन फिर भी तुमने उस एक फूल यानी तक के लिए अपनी जान दे दी। उसी जान से इस फूल को जन्म मिला है। ये फूल तुम हो। अब तुम तितली नहीं, एक फूल हो, पहले फूल जो मैंने बनाया है। अब तुम इस गार्डन में खुशी से रहोगे, इंसान बनकर। यही तुम्हारी असली किस्मत है, यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। म्योलमंग मुझसे पूछता है, आपको ये शुरू से ही पता था ना? जिस पर डेटी कहती है, मुझे पहले से ये पता नहीं था, लेकिन मुझे तुम दोनों पर विश्वास था। वो उससे कहती है, तुम चाहो तो मुझसे नफ़रत कर सकते हो। लेकिन इस पर म्योलमंग कहता है, नहीं, मैं आपसे नफ़रत नहीं करता, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं फिर से तक को देख सकता हूँ। वो सोचता है कि उसके जाने के बाद डेटी अकेली हो जाएगी। वो डेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन डेटी उसे विश्वास दिलाती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए हम वापस से बहुत बहुत सालों के बाद यहाँ फिर से मिलेंगे। डेटी म्योलमंग को कहती है, तुम स्माइल करते रहो, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा स्माइल करो। और अब उसके पास जाओ। जाते वक्त उसे वो तक का अम्ब्रेला देती है और बर्थडे विश करती है। तक वापस से अपने डेली लाइफ में होती है। वो मन में म्योलमंग को ये सारी चीज़ों के बारे में बताती है कि उसका डेली दिन कैसे गुजर रहा है। वो बस स्टैंड पे होती है और बैठी बैठी कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारा इंतज़ार करते करते मैं अब अपने लाइफ के सारे इंसान को, उनके चेहरे को ध्यान से देखती हूँ कि कहीं
ये तुम तो नहीं, एक दूसरी शक्ल के साथ मेरे आसपास। बचपन तक सोचती है, क्या बस एक बार के लिए तुम मेरे पास आओगे, बस थोड़ी देर मेरा हाथ थामने के लिए, क्या फिर से तुम वापस आओगे। तभी अचानक से बस में ब्रेक लगती है और एक हाथ तक को थामता है। इस बार म्योल मंक सच में उसके सामने है, इंसान बनकर उसका साथ हमेशा देने के लिए वो वापस आ गया था। इसके साथ ही इस ड्रामे का लास्ट सेकेंड एपिसोड भी ख़त्म होता है। अब सिर्फ एक एपिसोड बचा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि हमारे लीड्स को हैप्पी एंडिंग मिलेगी और लास्ट के एपिसोड में कोई ट्विस्ट ना आए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होते रहूँ। एंड थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।